श्री कृष्ण लीला। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर, अरे मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। माता और पिता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जी कर माता पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा न कर सके। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पाश से बंध कर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। जब तक मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दर्शा और कुक्कुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया और अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है, वह नित्य प्रफुल्लित, कभी ना कुम्हलाने वाला कमल है। उनका सौंदर्य अपार है, सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मगन रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों से दोनों के बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृत में मकरंद रस पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं।
जिन्हें पालन पोषण ना कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्रों के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग व्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं से बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया।